हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नरेशन, जिसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कि आगामी परीक्षा कोई भी परीक्षा हो जहां पर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वहां पर यह क्वेश्चन किया जाता है। यहां से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे पुटअप होते हैं अगर आप को कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो देखिए आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं नरेशन में। नरेशन में होता क्या है, जैसे कोई भी बात कही जाती है तो यहाँ पर जो कहा जाता है तीन लोगों की उपस्थिति में कहा जाता है। जैसे हम आपसे कोई बात कहते हैं, आप किसी और से बात कहते हैं, तो इस प्रकार से जो वाक्य बनता है वह आपका नरेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने से पहले हम थोड़ा नीचे से इस तरह से चलते हैं, जो कि अगर आप कभी भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं रखे होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर टेंस जानते हैं तो टेंस के आधार पर यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको टेंस का भी अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला तो होता है रिपोर्टर, यानी जो वक्ता होता है, वक्ता के कथन को हम क्या कहते हैं, नरेशन या स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्टर होता है वही आपका क्या होता है, नरेशन या स्पीच होता है। यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है ताकि आप लिखने में समय बचे। यहाँ पर हम जो बोल देंगे यहाँ पर आपको तो सुन लेंगे लेकिन ये भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। आप इसे कभी भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए किसी भी कथन को दो तरह से कहा जा सकता है। अगर जो आपका रिपोर्टर है, किसी भी कथन को कितनी प्रकार से कहा जा सकता है, दो प्रकार से। जैसे एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, जैसे हमने आपको कोई बात कही, ठीक है, वक्ता के द्वारा जो कथन, देखिए वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कह देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हम आपसे कोई बात कहते हैं कि ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन हम आपसे कोई बात कहते हैं, आप किसी तीसरे से कहते हैं, यहाँ पर हमारी बात को तीसरे तक पहुँचाए हैं, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। हमने क्या कहा कि आपने हमारी बात को तीसरी से कहा, क्या है, आपने हमारी बात को तीसरे से अपने शब्दों में कहा, वही आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्पीच जो होता है, अब ये यहाँ तक हो गया आपका स्पीच का। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है कि रिपोर्टर या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन की बात करें तो यहाँ पर यह आपका दो प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा आपका एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर आपका रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यह आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं, आपका ये भविष्य में कहीं भी आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। यह आपका दूसरा आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपने यह देख लिया रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब देखिए हम आपको उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हमने लिया, शी सेड टू मी। क्या लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका शी सेड टू मी। शी सेड टू मी, यहाँ पर कामा लगेगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा। अब आपसे कहा जाएगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। देखिए इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं है हम जो यहाँ पर लिए हैं उदाहरण वही आप कर रहे हैं, ठीक है। गोइंग टू जयपुर, जयपुर, ये आपका एक सेंटेंस है, इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वक्ता के द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। देखिए यह जो आपका सी है, यहाँ पर जो सी है पहला सब्जेक्ट आएगा, यह आपका कहलाएगा रिपोर्टर। क्या कहलाएगा, रिपोर्टर। क्यों रिपोर्टर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह आपका, जैसे हमने आपसे कहा, आपने तीसरे से कहा, तो हमारी बात को आप क्या कर रहे हैं, तीसरे से रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने क्या कहा था। तो उसी प्रकार से यह वह जो है वो मुझसे बता रहा है, क्या बता रहा है, आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। ठीक है, इससे भी किसी ने कहा होगा, यानी सी से किसी ने कहा होगा और यह आप करके हमको बताया और हमको बता करके यह बताया। ठीक है, अब यहाँ पर सैड देखिए क्या है, यही आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कामा है और यही आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, यह आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर जो वाक्य देख रहे हैं, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, यह इस वाक्य की अगर बात करें कि यह जो वाक्य है किस फॉर्म में है, किस स्पीच में है, डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है, तो यह जो आपका वाक्य है यह आपका डायरेक्ट स्पीच में है। किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। देखिए, इसको बदलने के लिए आपके मुख्यतः दो नियम होते हैं। एक होता है सामान्य नियम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे जनरल रूल्स, और दूसरा होता है विशेष नियम, जिसको कहेंगे हम स्पेसिफिक रूल्स। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे जनरल रूल के बारे में। जनरल रूल का आपका बेसिक है और स्पेसिफिक रूल जो है वो आपका थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन उसको आपको थोड़ा रटना भी पड़ेगा। लेकिन हम आपको इस प्रकार से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तो रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि अल्फाबेट कोचिंग आपके लिए रटने की चीज़ें नहीं लेकर के आता है, आपके लिए ट्रिकी और आसान से जो सीखा जाए वो लेकर के आता है। तो चलिए अब चलते हैं चेंज करने के लिए पहले रूल की तरफ। पहला रूल क्या है आपका, जनरल नियम। क्या है, जनरल नियम। रूल की बात करें तो दो प्रकार से होते हैं। एक तो आपका होता है जनरल रूल, दूसरा होता है स्पेसिफिक रूल। इसको हम कहते हैं सामान्य रूल, इसको कहते हैं विशेष रूल। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जनरल रूल की। किसकी बात करेंगे, जनरल रूल की। तो हम ये वाला रूल जो है आपका, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जनरल रूल में आपका पहला रूल क्या है। पहला रूल यह है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब परिवर्तन होता है तो आपका इन्वर्टेड जो कामा होता है वो आपका हट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने क्या लिखा था, सी, क्या लिखा था, सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। उसके बाद हमने लिखा था आई एम गोइंग टू स्कूल। ये हो गया डबल इन्वर्टेड। ठीक, देखिए इसमें क्या है,
कि अगर आपका डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट में बदलेगा, ये तो आपका डायरेक्ट में है, किस में है, डायरेक्ट में है, किस में है, डायरेक्ट में है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर जो आपका इन्वर्टेड कामा है, ठीक है, यहाँ से यह हट जाता है। जब यह हटता है तो इसके स्थान पे आपका लगता है दैट। क्या लगता है, दैट। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर एक एक पैर रख करके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे दूसरे रूल की। दूसरा रूल देखिए क्या है, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीच देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्ट नरेशन है इसमें हम चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्पीच है यह क्या है, यानी स्पीच क्या है, यह है। इसमें हम चेक करेंगे कि यह क्या है। क्या चेक करेंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी डायरेक्ट जो नरेशन है ये आपका दिया गया है, इसमें यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। यानी यह चेक करेंगे कि यह जो आपका है ये किस में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। अगर यह आपका प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। किसमें, इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई नहीं परिवर्तन होगा। यानी यह आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इधर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, केवल आपका यहाँ पर यह चिन्ह हटा करके यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी सब काम वही करेंगे। जो चेंज करने वाला है हम आगे बताते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आपको देखना रहेगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, यह जो टेंस है यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह आपका अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर इसमें चेंजेज होंगे। वो चेंजेज किस प्रकार के होंगे, चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा नियम क्या है कि अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो फर्स्ट अगर पर्सन आ जाता है इसमें, जैसे यहाँ पर आई है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसका कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन आ जाए तो यह जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब देखिए अगर आपका थर्ड पर्सन आ जाए तो यह समानतः आपका चेंज तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चेंज होता है। अब हम इसके बाद एक चार्ट बनाएंगे, वहाँ पर कौन सा आएगा, उसके बाद क्या चेंज होगा, वहाँ पर इसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने चार्ट बनाया है। यह आपका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। देखिए यहाँ पर जो चेंजेज होगा, हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो अगर आपका फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच तो उसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन के बारे में हमने बताया, तो थर्ड पर्सन अगर आपका होता है तो यहाँ पर तो समानता तो चेंज नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो चेंज होती हैं तो हिम का ही हो जाता है, हर का सी हो जाता है, इट का इट हो जाता है, दिम का दे हो जाता है। इस प्रकार से चेंजेज होते हैं समानता। और मी का आई और रस का वी, यू का यू ही, हिम का, इस प्रकार से चेंजेज होते रहते हैं। अब देखिए यह वाला कॉलम जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अगर इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यह जो दोनों कॉलम है यह आपका होता है पोसेसिव केस। यह आपका जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले रूल के, जो आपका चौथा रूल है।
अब अगला आता है आपका चौथे में देखिए जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसमें अगर आपका से हो, सेज हो, विल से हो या सैड हो तो इसका जो चेंज होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका आ जाए से टू, क्या आ जाए, से टू आ जाए तो इसमें आपका यह हो जाएगा टेल्स में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, टेल्स में बदल जाएगा, टेल में बदलेगा। किस में बदलेगा, टेल में बदलेगा। अगर आपका मान लीजिए सेज टू हो जाए, क्या हो जाए, सेज टू हो जाए, अगर यह सेज टू हो जाता है तो यह आपका चेंज होगा, टेल्स में होगा। किस में होगा, टेल्स में होगा। अगर आप मान लीजिए अगर आपका सैड टू है, क्या है, सैड टू है, सैड टू है तो सैड टू जो होगा वो किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। ये जो आपका अगला है पांचवा नियम, पांचवा जो नियम होता है वो आपका होता है अगर आपका इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो दैट का प्रयोग होता है, जो कि हमने बता दिया है। यानी यहाँ पर पांचवा जो नियम लिखेंगे वो यह लिखेंगे कि डबल इन्वर्टेड कामा को हम हटा करके यहाँ पर इसका किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका, दैट का। यह आपका हो गया पांचवा नियम। अब देखिए छठवें नियम में हम क्या बात करेंगे, छठवें नियम में बात करेंगे कि टेंस का जो पास्ट टेंस होता है इस रिपोर्टेड स्पीच, वह अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या कोई भी टेंस है तो वह आपका किस फॉर्म में चेंज होगा, किस टेंस में चेंज होगा, इस नियम को जानेंगे। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पर हम छठवें नियम को लिखते हैं। हम रूल छठवें की बात करेंगे। छठवें में आपका क्या होगा, अगर आपका जो टेंस यहाँ पर लिख देते हैं TEN या से टेंस, जो टेंस होगा टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट, इधर लिखते हैं हम इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए हम पहले की बात करते हैं, अगर आपका डायरेक्ट जो स्पीच होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा, अगर वो आपका प्रेजेंट में है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यह आपका बदलेगा, किस में बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। अगर आपका दूसरा हम बात करें प्रेजेंट, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, क्योंकि ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी यह दो टेंस में है तो यह आपका कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज होगा। यह आपका यह दो ऐसे सेंटेंस हैं जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यह आपका कोई चेंज नहीं होगा। अब आपका सतवां जो रूल है, सतवें रूल में क्या है कि अगर आपका विल है या सेल है तो वुड शुड में बदल जाएगा। अगर आपका कैन है तो कुड में बदल जाएगा। अगर मे है तो माइट में बदल जाएगा।
अगर आपका कैन, कुड, शुड, माइट इस प्रकार से है तो नो चेंज होगा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका 7वें रूल के तहत। यहाँ पर हमने जो जो रूल आपको लिखाया है अपनी कॉपी में लिखिएगा इसे ज़रूर, क्योंकि यह रूल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देखते हैं तो यह आप देखते ही रह जाएंगे, यह आपके माइंड में सेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो बताएंगे अगर आप इसे लिख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो यह आपके भविष्य में बहुत ही काम आएगा। अगर ना आया आपके भविष्य में तो हम ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ देंगे। यह हमारा आप लोगों से वादा रहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 7वें रूल की। 7वां रूल देखिए क्या है, ये आपका फ्यूचर टेंस के लिए है। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए है। अगर आपका जो रूल है अगर टेंस में आ जाए, फ्यूचर टेंस में, तो क्या होगा देखिए। अगर पहला अगर है, अगर आपका विल आ जाए, क्या आ जाए? विल आ जाए, तो यह आपका वुड में बदलेगा। किस में बदलेगा? वुड में बदलेगा। अगर आपका कैन में आ जाए, किस में आ जाए? कैन में आ जाए, तो यह आपका कुड में बदलेगा। अगर आपका सेल में आ जाए तो यह शुड में बदलेगा। अगर आपका में आ जाए तो यह आपका माइट में बदलेगा। अब लास्ट में आपका क्या आएगा? अगर आपका वुड आ जाए या शुड आ जाए या कहें आपका माइट आ जाए या कितने हो गए? 1 2 3, हाँ, शुड कुड बचा, COULD कुड, यह आ जाए तो यह आपका नो चेंजेज होंगे। इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा अगर आपका फ्यूचर टेंस में आता है। तो देखिए कितना आसान था। यह रूल हमने लिखवा दिया, बाद में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपको ऑप्शन के थ्रू आपको से पूछा जाएगा किस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप उत्तर दे करके इसको बताना रहेगा आपको। तो चलिए अब आपका 7वां हो गया। अब 8वां में देखिए क्या है। सॉरी, यहाँ पर जो रूल है ये आपका रूल नहीं है, ये अंदर का ही पार्ट था। 6वें रूल का ये पार्ट था। अब देखिए अगर आपका 7वां रूल है, अब आता है 7वां रूल। क्या, कौन सा रूल? 7वां रूल। 7वां रूल देखिए क्या कहता है कि जब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ शब्द जो होंगे वो निम्न प्रकार से परिवर्तन होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका दिस आ जाए तो दैट में चेंज होगा, दीज आ जाए तो दोज में, हियर आ जाए तो देयर में। इस प्रकार से हम कुछ वाक्य लिखेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे, उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 7वां रूल में क्या है? दिस का दैट में बदलता है, दीज का दोज में बदलता है, हियर का देयर में बदलता है, हेंस का देंस में बदलता है, हाइदर का तैदर में बदलता है, नाउ का देन में बदलता है, एगो का बिफोर में बदलता है, दस का सो में बदलता है, और टुडे का दैट डे में बदलता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदलता है, और स्टरडे का द प्रीवियस डे बदलेगा। लास्ट वीक या मंथ या ईयर को बदलते हैं हम प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर में बदलते हैं। अब आपका आता है 8वां रूल। 8वां रूल क्या है? 8वां रूल में देखिए क्या है। इसमें 8वें रूल में अगर बहुत ही सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल कहें कि अगर आपका मान लीजिए कोई भी कथन कहा जाए, रिपोर्टिंग स्पीच में कहा जाए, अगर वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी वो हमेशा सत्य कहा जाए। जैसे
हमने आपसे कहा, यानी रोहन ने सोहन से कहा, मोहन ने गीता से कहा कि सूरज क्या होता है, पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पर देखिए जो सूरज होता है वो पश्चिम में ही डूबता है। यह हमेशा क्या होगा, सर्वथा सत्य होगा। ये आपका क्या होगा, सही, ये आपका कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच में। अब देखिए अगर आपका कहावतें आ जाएं, जैसे लोकोक्तियाँ होती हैं, अगर उस प्रकार से वाक्य आ जाएं तो यहाँ पर यह भी आपका कोई चेंज नहीं होता है। किसमें, आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर आपका मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल आ जाए, हैबिचुअल यानी जो आदतें हैं वो आ जाए, तो वो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक आपका रूल्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो बताना है कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।